Hi friend, welcome in the second lecture of practice problem of indefinite integral। सेकेंड लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है और इस लेक्चर के नोट्स आपको exam.com आप इस लिंक पे विजिट कर सकते हैं। इस लेक्चर के नोट्स के लिए exam.com/12728 जब इस लिंक पे आप जाएंगे तो इस जितने भी मैं क्वेश्चन इस लेक्चर में लूंगा कवर करूंगा उन सारों के आपको डिटेल्ड जो स्टडी नोट्स है वो आपको मिल जाएंगे, सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो अगर आपको समझ नहीं आया तो आप वहां से भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दूसरे लेक्चर को। पहला क्वेश्चन लेते हैं। इस लेक्चर में हम थोड़ी सी अच्छी प्रॉब्लम लेंगे। पहली चीज तो ये कि एनडी के लिए हमने अब तक जितना भी किया है वो मोर देन इनफ है, लेकिन अगर आपको थोड़ी और प्रैक्टिस करनी हो और कॉन्सेप्ट बिल्ड करने हो तो उस केसेस के लिए हम कुछ वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन मोस्टली तो एनडीए के एग्जाम में नहीं पूछे गए, पर फिर भी आपकी प्रैक्टिस के लिए, आपको कुछ और अच्छा देने के लिए हम इस लेक्चर को स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है साइन एक्स कॉस एक्स प्लस स्क्वायर रूट टू। और तो पहली अप्रोच आपकी क्या होती है, आप ऑप्शन से डिफरेंशिएट कर लें ऑप्शंस को और आंसर फाइंड कर लें। वहां से भी आ रहा है लेकिन वो मेथड मैं आपको फिलहाल करके नहीं दिखा रहा हूँ। दूसरी अप्रोच होती है आप ऑप्शन से फाइंड करने की ट्राई करें कि क्या इसमें सब्स्टिट्यूट किया गया होगा। तो अगर हम ऑप्शन से ट्राई करते हैं तो 10x/2 प्लस 5/8 मतलब कोई x/2, और ये अगर हम इसमें मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपका आ जाएगा x प्लस 5/4 मतलब 10x प्लस 5/4। मतलब कहीं ना कहीं ये फॉर्मूला आपको बना हुआ क्वेश्चन में, तभी ये आपका फॉर्मूला यहाँ पर आ रहा है, या कॉट में हो तो अगर 10 होगा तो सेक स्क्वायर एक्स प्लस इसका होगा, कॉट होगा तो कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस 5/4 का इस तरह का कोई फॉर्मूला फॉर्म हुआ होगा। तो देख लेते हैं साहब क्या इस क्वेश्चन में हम ऐसे कोई फॉर्मूला फॉर्म कर सकते हैं। तो डी एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस स्क्वायर रूट टू। अब ये फॉर्मूला बनाना है मुझे। तो अगर आप ये देखिए, ये साइन है ये कॉस है, तो स्क्वायर रूट टू से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दूं। डिवाइड मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, ये हो जाएगा साइन 1/√2 कॉस एक्स 1/√2। ये जो है स्क्वायर रूट टू और प्लस स्क्वायर रूट टू, ये वाला अब आपका फॉर्मूला फॉर्म हो गया। डी एक्स ये वाला आपका बन गया साइन एक्स प्लस 5/4 का स्क्वायर रूट टू में पूरा बाहर कॉमन ले रहा हूं प्लस 1। अब आप इस क्वेश्चन को यहां से भी कर सकते हैं, लेकिन यहां से करने में थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा। मैंने जानबूझ के ये किया है, क्यों, ताकि आपको समझाने के लिए। ये फॉर्मूला साइन का भी बन जाएगा और यही फॉर्मूला कॉस का भी बन सकता है। कॉस का साथ कैसे बनेगा, डी एक्स कॉस माइनस कॉमन ले लेंगे, कॉस एक्स प्लस ए का फॉर्मूला होता है जब वो बीच में माइनस आता है। तो आपका ये हो गया, अगर माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस बाहर, और आपका जो फॉर्मूला बन जाएगा एक्स प्लस 5/4। ये माइनस बाहर, इसमें से प्लस आपका 1 है और स्क्वायर रूट टू मैंने कॉमन ले लिया। ये आपका इंटीग्रेशन है। ये आपका क्या आया, फाइनल इंटीग्रेशन ऑफ 1/√2 1 माइनस कॉस एक्स प्लस 5/4। अब आप मुझे ये बताएं कि आप इस फॉर्मूले को इजीली सॉल्व कर लेंगे या इस फॉर्म को इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो जाहिर सी बात है, अगर कॉस के साथ 1 हो तो हम उसका क्या हासिल करते हैं, ये हमने कई बार पहले भी सीखा हुआ है। तो यहाँ से हम इस स्टेप को छोड़ देंगे और इस स्टेप को लेकर आगे बढ़ेंगे। मैंने ये स्टेप आपको लिखने के लिए, आपको समझाने के लिए बताई है कि अगर कॉस का फॉर्मूला बनता हो तो आप कॉस का ही फॉर्म करें। तो फिलहाल हमारा ये आ गया। ऊपर की चीजें मैं इरेज कर रहा हूँ, कॉस वाला ये क्वेश्चन भी इरेज कर देता हूँ।
अब देखिए, अब तो इजी है क्वेश्चन करना, होप आपको। ये आपका आ जाएगा dx, ये आपका 1/√2 बाहर चल ही रहा है। अब इसे कर देते हैं तो ये आपका आ जाएगा साइन स्क्वायर का फॉर्मूला, 2 साइन स्क्वायर x/2, ये एंगल भी हाफ आपका हो जाता है, ये आपका एंगल हाफ हो गया। तो 1/2√2 और कॉसेक x/2 प्लस π/8, ये आपका फाइनल आ गया। बस इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। कॉसेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, कॉट एक्स माइनस ऑफ कॉट एक्स होता है x/2 प्लस π/8। x/2 का जो डिफ्रेंशिएशन आएगा, वो इंटीग्रेशन आएगा 1/2, और उसका जो फैक्टर आएगा x/2 का वो 1/2, 1/2 ऊपर जाएगा 2 हो जाएगा, तो फाइनली बन जाएगा ये -1/√2 कॉट x/2 प्लस π/8। आपका आंसर आ चुका है, आप चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि मैंने किस तरह क्वेश्चन को देख के, और क्वेश्चंस में मैंने ये फाइंड किया कि ये वाला कोई फॉर्मूला फॉर्म होना चाहिए, तभी इस क्वेश्चन को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो उस तरह से मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। 10 वाले तरीके से भी ये हो सकता है, उसकी सिर्फ मैं आपको अप्रोच बता रहा हूँ। साइन एक्स आप लिख सकते हैं 2 tan x/2, 1 माइनस tan स्क्वायर x/2। कॉस एक्स आप लिख लें 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 और 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, वो ये प्लस यहाँ पर भी आता है इसमें, तो इन दोनों को लिख लें 1 प्लस tan स्क्वायर y2, आप sec स्क्वायर x/2 लिख लें, और इन दोनों फॉर्मूले को पुट कर दें, और फर्दर इस क्वेश्चन को tan x को t एज्यूम करके आप सिंप्लीफाई करेंगे तो भी इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इस तरह क्वेश्चन फिर मैं कह रहा हूँ, अगर जब भी आए तो पहला अप्रोच तो ये कि आप ऑप्शन से जाएं और ऑप्शंस को डिफ्रेंशिएट कर दें। दूसरी अप्रोच ये होती है इस तरह के क्वेश्चंस में कि 3 टाइप के बेसिकली ये क्वेश्चंस होते हैं। ये बाहर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये आपकी एक कोई अलजेब्रिक इक्वेशन है, लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक है और ये लीनियर है। तो जब भी बाहर क्वाड्रेटिक हो अंदर लीनियर हो तो हम अंदर लीनियर वाले को टी स्क्वायर एज्यूम कर लेते हैं। फिर अगर अंदर भी क्वाड्रेटिक हो और बाहर भी क्वाड्रेटिक हो और ऊपर लीनियर हो तो हम x की जगह 1/t पुट करते हैं। ये आप 2 केस याद रखे चलें, ये होता ही, अगर ऊपर भी क्वाड्रेटिक हो नीचे भी क्वाड्रेटिक हो तो आप इस क्वाड्रेटिक से क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लें, और फिर सॉल्व करने के बाद कोई एक लीनियर आ जाएगा, उस लीनियर के अकॉर्डिंग वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होगा। अगर आप बाहर लीनियर हो, ये लीनियर हो, अंदर क्वाड्रेटिक हो, तो क्वाड्रेटिक का स्क्वायर बनाने की कोशिश करें, वो एक अप्रोच होती है, उससे भी सॉल्व हो जाएगा। तो फिलहाल तो ये केस जब क्वेश्चन आएंगे तब मैं आपको डिटेल में डिस्क्राइब करूंगा। फिलहाल आप इन दोनों केसेस को देख लीजिए कि अंदर लीनियर है तो लीनियर वाले टर्म को हम टी स्क्वायर मानेंगे, और अगर दोनों तरफ क्वाड्रेटिक है तो x को 1/t मानेंगे। ये थोड़े से और टिपिकल क्वेश्चन हो जाते हैं और एडवांस टेक्निक्स हो जाती हैं, तो वो क्वेश्चन आने पर हम डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए ये तो बस ये इस तरह के क्वेश्चन करने की स्ट्रेटजी होती है। दूसरी ये कि आप ऑप्शन से ही डिफरेंशिएट कर ले। तो x प्लस 1 को मैं इसमें टी स्क्वायर रख दूंगा, dx 2t dt आ जाएगा मेरा, और अब मैं सारी चीजें रिप्लेस कर दूंगा। x प्लस 1 को मैंने t रखा है, टी स्क्वायर प्लस 1, यहां पर आपका क्या बन जाएगा, ये वाला पहले तो आपका t बन जाएगा, फिर मैं इस चीज को भी x माइनस x प्लस 1 के टर्म में लिखने की कोशिश करूंगा। इसको x प्लस 1 के लिखने की टर्म में देखिए कैसी कोशिश होगी मेरी। एक तो मैं क्या करता हूँ कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख लेता हूँ, तो आ गया x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है, 1 ये वाला देगा, 2x ये वाला देगा, आपको फिर क्या बचा, x बचा प्लस 2 बचा। इस x प्लस 2 को मैं फर्दर x प्लस 1 लिख लेता हूँ और प्लस 1, तो ये मेरा फाइनल आ गया। ये t बाहर है आपका, ये
एक्स प्लस वन की जगह टी स्क्वायर रखूंगा तो ये 2⁴, ये टी स्क्वायर प्लस 1 और ये आपके ब्रैकेट में और ये 2t dt आपका क्या आ जाएगा फाइनल। फिर ये वाले जो t है, ये वाला जो t है वो एक दूसरे को आप कैंसिल आउट कर देंगे, ये आपका फाइनल आ जाएगा 2t स्क्वायर प्लस 1 t⁴ प्लस टी स्क्वायर प्लस 1। अब मैं इसमें से टी स्क्वायर और कॉमन ले लूंगा, टी स्क्वायर कॉमन ले लूंगा तो आएगा 1/t स्क्वायर, ये आपको आएगा टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/t स्क्वायर। अब मैं टी स्क्वायर कॉमन क्यों ले रहा हूँ ये आपको बाद में क्लियर होगा। तो मैं क्या करता हूँ कि नीचे वाले में, अब ये ऊपर मैंने किसी का डिफरेंशिएशन बनाया है, किसका डिफरेंशिएशन होगा, ये इस टर्म का अगर हम डिफरेंशिएशन करें तो ये आ जाएगा। तो मैं नीचे वाले को इसी फॉर्म में कन्वर्ट कर लूंगा ताकि ऊपर वाला जो मेरा टर्म है वो इसका डिफरेंशिएशन आ जाए। तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 1/t का होल स्क्वायर लिख लूंगा, टी स्क्वायर आ गया, 1/t स्क्वायर आ गया, -2 आएगा तो -2 + 2 करूंगा तो +2 वाला इधर आ जाएगा तो मतलब 3 आ जाएगा, इसका मतलब √3 का स्क्वायर। अब बस t 1/t को मैं z एज्यूम कर लूंगा और आपका 1 - t स्क्वायर ये प्लस हो जाएगा, dt = dz आ जाएगा। फिर सिंपल है क्वेश्चन, मैं यहाँ पर dz पुट कर दूंगा, ये z², ये √3। आपका आंसर आ गया 1/a tan इनवर्स x/a, ये आपका आंसर आ गया। अच्छा कुछ मिसिंग हो गया यहाँ पर, ये जो 2 है ये वाला 2 आपका आगे ही चलेगा, ये वाला 2 यहाँ आ जाएगा। बस आप z की वैल्यू पुट कर दें t⁻⁻1 और आप आंसर चेक कर लें, आपका आंसर इनमें से कोई एक आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन को आपको किस तरह अप्रोच करना आना चाहिए वो चीज जरूरी होती है। अगर मैं इसमें रखूं तो ये आपका आ जाएगा t² - 1/t, ये tan इनवर्स, ये √3, टी स्क्वायर की जगह आप x + 1 रख दें और t की जगह आप स्क्वायर रूट में रख दें। तो x की जगह जब हम रखेंगे, जब t को रखेंगे तो √x + 1, ये √3 में आ जाएगा, ये t² - 1 की वैल्यू आपकी x आ जाएगी, ये x आ जाएगी, तो आपका आंसर ये आ जाएगा, ये यहाँ पर कांस्टेंट। तो इस तरह से आपने देखा कि बस आपको, अगर आप इस क्वेश्चन को किसी और तरीके से करें, सब्स्टिट्यूट करें कुछ या उल्टा सीधा कुछ भी करें, आप क्वेश्चन में गारंटेड फंस जाएंगे। इस तरह क्वेश्चन को करने की यूनिक मेथड होता है, यूनिक वो होती है स्ट्रेटजीज, तो आप उससे ही इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो फिलहाल मैंने बताया कि अगर आपको अंदर क्वाड्रेटिक हो और बाहर लीनियर, तो बाहर वाले को आप t² एज्यूम कर लें और क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करें। तो इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब अगर अंदर भी आपका क्वाड्रेटिक हो बाहर भी क्वाड्रेटिक हो तो क्या करेंगे, जैसे मैंने अभी बताया था कि अंदर भी आपका क्वाड्रेटिक हो बाहर भी क्वाड्रेटिक हो, यहाँ कुछ हो भी सकता है, कोई अलजेब्रिक फंक्शन नहीं भी हो सकता, उसका कोई वो नहीं है हार्ड एंड रूल फास्ट। तो आप क्या करेंगे, x = 1/t पुट करेंगे। चलिए देख लेते हैं x = 1/t करके। dx = 1 - t² dt, तो -dt ये आ गया, ये 1 + 1/t², ये 1 - 1/t², स्क्वायर रूट, ये 1/t², सिंप्लीफाई हो गया, ये -dt, ये वाला आपका आ गया t² + 1, ये आपका आ गया t² - 1, ये जो हो जाएगा वो t³ ऊपर चली जाएगी और 1/t² यहाँ आ जाएगा। फिर एक t से एक t² से t² कैंसिल आउट हो जाएगा, t² + 1 t² - 1, ये वाली क्वांटिटी बन गई।
अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखें तो जरा सा ही आप देखें, अब इस यहाँ पर आने के बाद टी स्क्वायर माइनस वन है, तो अगर हम इसको टी मान लें तो 2t dt आपका जो डिफ्रेंसिएशन वाला पार्ट है वो ऊपर ही आ चुका है। तो क्वाड्रेटिक जब भी होती है तो हम 1/t रखते ही इसलिए है ताकि t आपका ऊपर चला जाए और हम उसे dt में भेज सकें। तो बस मैं इस पूरे टर्म को ही इस पूरे टर्म को मैं जेड स्क्वायर अज्यूम कर लूंगा। आपका आ जाएगा 2t dt इक्वल्स टू 2z dz, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, टी डी टी की जगह डी जेड हो जाएगा, तो माइनस ऑफ टी डी टी इक्वल्स टू जेड डी जेड अपॉन टी स्क्वायर की जगह मैंने रखा है जेड स्क्वायर प्लस वन, यानी ये आ जाएगा जेड स्क्वायर प्लस टू, ये आपका आ जाएगा जेड, जेड से जेड आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस डी जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। आप समझ गए होंगे, आपको कहानी काफी हद तक समझ में आ गई होगी। ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा tan इनवर्स x अपॉन ए इंटू 1 अपॉन ए। अच्छा, ये वाला जो आपका फॉर्मूला बन गया, इसमें आप z की वैल्यू रख दें, tan इनवर्स z की वैल्यू आपकी है टी स्क्वायर माइनस वन का अंडर रूट, ये z अपॉन ए, ये आ जाएगा। फिर टी स्क्वायर की जगह t को आप 1/x से रिप्लेस कर दें, tan इनवर्स 1 माइनस 1/x स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 2, और ये वाला जो एक्स स्क्वायर है वो आपका एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर ऐसे ही बाहर निकल आएगा। तो फिलहाल तो आप देखें तो कोई आंसर नहीं आ रहा है, लेकिन अगर ये यहाँ पर अंडर रूट 2 होता तो ये आपका इसका tan इनवर्स 2 tan इनवर्स होता, तो ये आपका इसका आंसर आ जाता। तो ये जो आपका आंसर आया, बस कहने का मतलब ये है कि आंसर कुछ भी आए उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। इस तरह के क्वेश्चन में जब भी क्वाड्रेटिक आए, आप x को 1/t करें तो t ऊपर निकल जाएगा और फिर उसे dt में ले जाकर आप उसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो गाइस, ये देखे हमने दो स्पेशल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। एक दो क्वेश्चन मैं और ले रहा हूँ ताकि थोड़ा आपका आइडिया और क्लियर हो। तो चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं छोटा सा। जब भी हम अब तक डिस्कस कर सकें कि क्वाड्रेटिक के अंदर क्वाड्रेटिक हो तो इसमें x इक्वल्स टू 1/t पुट करें, क्वाड्रेटिक बाहर हो लीनियर अंदर हो तो लीनियर इक्वल्स टू टी स्क्वायर पुट करें। ये वाला जो क्वेश्चन है ये है लीनियर स्क्वायर रूट क्वाड्रेटिक, जब लीनियर स्क्वायर रूट क्वाड्रेटिक हो। तो एक मेथड तो ये कि ये क्वाड्रेट का हम परफेक्ट स्क्वायर बना लें, तो कुछ सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें, या आप क्या करें इस लीनियर वाले टर्म को ही 1/t पुट करें। ये स्टैंडर्ड अप्रोच है, आपको याद ही रखनी होंगी, ये क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व किए जाते हैं। तो 1/t पुट करें, या दूसरा मेथड फिर वही हमारा कि ऑप्शन से डिफरेंशिएट कर लें। खैर वो आप खुद ही कर सकते हो, वो मैं नहीं बता रहा हूँ। तो इसमें इस चीज को 1/t पुट करें। तो स्टार्ट करते हैं। 1/t मुझे लेना है, x माइनस 1 को 1/t पुट करता हूँ मैं, तो जो आपका हो जाएगा x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1 प्लस 1/t, यानी dx आपका आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर dt। तो ये -1, ये आपका टी स्क्वायर, ये dt। x माइनस 1 को मैंने क्या पुट किया 1/t, x की वैल्यू क्या आएगी 1 प्लस 1/t का होल स्क्वायर माइनस 1 और इस पूरे का स्क्वायर रूट। बस ये टी स्क्वायर 1/t, ये t आ गया एक आपका, फिर इसको मैंने ब्रैकेट में ओपन कर दिया, ये आ गया 1/t e स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले से, ये फिर पहले ऐड करके लिख दिया मैंने, फिर सब्सट्रैक्ट करके लिख दिया और बाहर dt।
ये आपका एक फॉर्म आ चुकी है। अब मैं क्या करता हूँ बेटे कि 1/t इस दोनों में से कॉमन ले लेता हूँ ताकि ये वाला t भी और कैंसिल हो जाए। तो -1/dt, ये t, ध्यान से देखना आप, ये 1/t मैंने यहाँ से कॉमन लिया और इसमें से 1/t कॉमन लिया, तो ये आ जाएगा 1/t का स्क्वायर, और जब बाहर निकलेगा तो ये केवल 1/t निकलेगा। यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2t, यहाँ 1। समझ आया आपको? 1/t आप अंदर ले जाके देखिए, एक 1/t यहाँ हो जाएगा, और फिर ये 1/t से 1 ये t से t कैंसिल होगा, 1/t यहाँ आ जाएगा। तो मैंने ये सही किया है। फिर ये t से t कैंसिल आउट हो गया, फाइनल आपका बचा -dt 2t + 1 का स्क्वायर रूट। बस सिंपल, आप स्क्वायर रूट आपको सिंपल करना है। इसके अंदर वाली चीज को हम z पुट करेंगे, z पुट कर ले, या इसके अंदर की क्वांटिटी को हम z स्क्वायर पुट करें। अगर z पुट करेंगे तो क्या आएगा 2dt = dz, मतलब आपका dt जो आ जाएगा वो, मैंने आप यहाँ पर z पुट किया, z की पावर हाफ इंटीग्रेशन, ये आपका आ गया dz/हाफ, ये आपका आ गया -1/2 z की पावर -1/2 + 1, ये -1/2 + 1। बस इसे सिंप्लीफाई कर दे, z की जगह z को इसके एप्रोप्रिएट वैल्यू से चेंज कर दे, उसे t में चेंज कर दे और t के बाद से x में चेंज कर दे, तो आपका आंसर आ जाएगा। या यहाँ से हम z स्क्वायर अगर आप इसकी जगह रखेंगे तो आएगा ये 2t + 1 = z स्क्वायर, यानी 2dt = 2z dz। तो आपका क्या आएगा -dt की जगह मैंने रखा z dz, नीचे वाला क्या आ जाएगा आपका, केवल नीचे z आएगा क्योंकि मैंने स्क्वायर रखा है, और मैंने इसे सिंप्लीफाई किया 2t dt + z स्क्वायर, तो 2t dt dz। तो फाइनल आपका जो आ गया वो -z आ गया, -z आपका आ गया 2t + 1 का अंडर रूट। t को मैंने t की जगह क्या एज्यूम किया था, मैं इसमें से क्या करते हैं हम, फिर यहाँ से t कॉमन ले लेंगे, तो 1/√t 2 + 1/t, ये आपका पूरा टर्म आ जाएगा। फिर इस टर्म को बात, मतलब आप चीजें समझिए, ये फिर हम ये जो t में आ जाएगा टर्म, तो इसे हम 1/t को x - 1 लिखेंगे और 2/t को x + 1 लिखेंगे, और इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका कोई आंसर आ जाएगा। तो कहने का मतलब यही है, आप फर्दर यहाँ सिंप्लीफिकेशन कर ले या हमारे नोट्स में भी देख ले। जैसे मैं नोट्स में अगर आपको दिखाऊं तो ये z dz ये फाइल लिया जाएगा, फिर मैं इसकी जगह 1/x कॉमन लेके इस तरह से x को वापस रिप्लेस कर दूंगा, और जो मेरा सिंप्लीफिकेशन करके आंसर आ जाएगा c आ जाएगा। बस कहने का मतलब ये था कि यू हैव टू कीप इन माइंड द थ्योरी व्हाट इज, कि आपको जब भी अंदर क्वाड्रेटिक हो बाहर लीनियर हो, तो बाहर वाली जो लीनियर क्वांटिटी है उसको अपॉन 1/t पुट करते हैं अपन। तो ये एक स्ट्रेटजी, ये कुछ स्ट्रेटजी क्वेश्चन थे जिनमें फिक्स्ड स्ट्रेटजीज ही लिखती हैं। पहले आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं, अगर नहीं हो तो आप फिर उसे स्ट्रेटजी से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका WBJE 2015 का। बस क्वेश्चन में जैसे हमने बताया था स्टार्टिंग से वैसे ही होगा। हम देखते हैं यहाँ, तो पहले तो या तो ऑप्शंस को डिफरेंशिएट कर लें, या ऑप्शन देख के आप एक चीज तो क्लियर हो गए होंगे कि 1 - x - 2 x + 3 इसी वाले टर्म को इन लोगों ने t एज्यूम किया होगा। बस आपको जो डिफरेंशिएट है वो इसके कोफिशिएंट में डिफरेंशिएशन है, डिफरेंस है अलग अलग, बाकी इस चीज को t एज्यूम किया होगा। तो बस हम अपने क्वेश्चंस में इस चीज को t बना लेते हैं कैसे भी करके, और फिर इसमें पुट करने की कोशिश करते हैं। तो हमारा गिवन क्वेश्चन क्या है, x - 2/x - 2 की पावर 2x + 3 to the power 7 and whole to the power 1/3 dx। बस ये आपका आ जाएगा x - 2, ये आपका आ जाएगा
2/3 मैंने ये सॉल्व कर ली। एक जो ऊपर वाली पावर होगी वो उसे मैं नीचे ले आऊंगा। ये x + 3 टू दी पावर 7/3 dx। ये आपका क्या आ जाएगा dx, ये x - 2 की पावर 1/3 और x + 3 की पावर 7/3। अब मैं x - 2/x + 3 है तो इसके अपॉन में लाने की मैं ट्राई करूंगा। x + 3 को अपॉन में क्या ये माइनस है तो ये खुद ही उसके अपॉन में चला जाएगा। तो मैं क्या करूंगा कि अब एक तो ये x - 2 - 1/3 है, ये x + 3 7/3 यहां मैं लिख लेता हूं। ये x - 2 इस टू दी पावर भी पूरी 7/3 ले लेता हूँ। तो इस वाले की जो नीचे पावर है ये x टू दी पावर -7/3 से मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा। x - 2 टू दी पावर 7/3 मतलब आप समझे मेरा। मैंने इसको इस फॉर्म में बनाने के लिए क्या किया कि x - 2 से x - 2 की पावर 7/3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया। तो डिवाइड वाला मेरा इसमें आ गया, मल्टीप्लाई वाली इस चीज को मैं सॉल्व कर लूंगा। dx इस चीज को मैं सॉल्व कर लूंगा तो ये ऐड हो जाएंगी, ये आपका ऐड हो जाके होके आएगा 6/3 यानी x - 2 टू दी पावर 2 आ गया और फिर x/3 और x - 2 टू दी पावर 7/3। बस x - 3 x + 3 अपॉन x माइनस इसको t आप जूम करें, फिर x - 2 ऐसे ही लिखा माइनस x + 3 ऐसे ही लिखा और x - 2 का होल स्क्वायर dx = dt। इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर ले तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये x से x कैंसिल हो रहा है, ये -3 - ये आपका आ जाएगा -5। ये dx होगा तो माइनस जो 5 होगा वो इधर आएगा, फिर 1 - x² dx, ये वाला पोर्शन जो है वो dt में चला जाएगा। ये dt लिख दी मैंने और ये t टू दी पावर 7/3 बस -5 t टू दी पावर -7/3 + 1 और -7/3 + 1 आंसर आपका आ गया। बस t को आप रिप्लेस कर दें, टी को जो हमने लंबा चौड़ा सा एक्सप्रेशन एज्यूम किया था उसमें आप रख के एज्यूम कर देंगे, ये -5/3 आ जाएगा। -5/3 का जो आंसर है वो एक ही आंसर दिया हुआ है, आप उसे आंसर को टिक कर सकते हैं। तो बस ये भी एक इजी क्वेश्चन था, हमने ऑप्शन से देख के लगा लिया कि आपको क्या किस चीज को टी एज्यूम करना है। अच्छा यहाँ पर क्या किया मैंने x + 3 अपॉन x - 2 को टी एज्यूम किया है तो भी वो उल्टा होके माइनस में आ जाएगा। देखिए माइनस में आ गया तो हम उल्टा कर देंगे, या आप इसको x - 2 और x + 3 के फॉर्म में भी बना के इसको t एज्यूम कर सकते थे तो वो चीज यहाँ पर आती, वो पॉजिटिव आती, तो इसलिए वो वैसा आ जाता। तो आप उल्टा भी इसे एज्यूम कर सकते हैं। फिलहाल मुझे उल्टा इजी लगा तो मैंने उल्टा इजी कर दिया, आप इस तरह से भी इसे करके सॉल्व कर सकते हैं। तो इसे मैं क्लियर कर रहा हूँ फिलहाल और आप इसका डिटेल सॉल्यूशन हमारे नोट्स में देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका x टू दी पावर 9 4x प्लस ये। आपको ऑप्शंस देख के क्लियरली समझ आ रहा होगा कि कहीं ना कहीं 4 + 1/x² को सब्सटीट्यूट किया गया होगा कुछ, तभी ये चीज बनेगी। तो हम भी अपने क्वेश्चन में कुछ ऐसे ही तिगड़म लगाते हैं कि ये चीज सब्सटीट्यूट हो जाए। 4x² + 1 टू दी पावर 6 x टू दी पावर 9 हम क्या करते हैं कि x टू दी पावर 9 ये है, हम यहां से क्या करते हैं कि x² कॉमन ले लें। x² कॉमन ले लेंगे तो x की पावर 12 बाहर आएगा और ये आएगा आपका 4 + 1/x² इज टू दी पावर 6। ये आपका आएगा इंटीग्रेशन dx x टू दी पावर -3
4/1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 6 dx। आई होप आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा। 4 प्लस 1/एक्स स्क्वायर को मैं टी एज्यूम करूँगा, -2 1/एक्स टू दी पावर 3 dx को dt पुट करूँगा, और ये आ जाएगा -2 dt। ये वाला जो एक्स क्यूब पावर एक्स क्यूब है ये dt में चला जाएगा, इसको मैं t पुट करूँगा t टू दी पावर 6। ये आपका आ जाएगा t टू दी पावर -5/-5। ये वाला आपका आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 1/t और 1 ये 4 प्लस 1/x टू दी पावर 5 प्लस c, यानी ये मैं ऊपर ले जाऊंगा 5, तो ये वाला जो आ जाएगा ये आपका आंसर आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था। कब? जब हमने इसकी अप्रोच को समझ लिया कि हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है और क्या बनाना है। लेकिन अगर आप 12th में हो और यही क्वेश्चन करने बैठे तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि ये हमने क्यों टी पुट किया, क्यों टी सब्स्टिट्यूट किया और ऐसा ही क्यों किया। आपको सिंपल जो ऑप्शन दिए हैं उसी से फाइंड करना है कि हमें क्या पुट करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, थोड़ा सा भयंकर है। फिर स्ट्रेटजी हमारी देखिए सेम ही रहेंगी। हमने यहाँ पर देखा तो हमने देखा कि x+1 ये वाले टर्म आ रहे हैं, ये वाले भी प्लस में जा रहे हैं, मतलब इस वाले टर्म को कहीं ना कहीं सब्स्टिट्यूट किया गया होगा। तो इस वाले टर्म को ले लेते हैं हम, x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 को आप टी एज्यूम करें। अच्छा, ये अब जब क्वेश्चन है तो ये आप खुद सॉल्व करें dx, और इसको इजी सॉल्यूशन है आपका, इसलिए मैं थोड़ा इसे नहीं दिखा रहा हूँ, बस आपको मैंने बता दिया कि आपको किसको t सब्स्टिट्यूट करना होगा। मैं इसका सॉल्यूशन आपको दिखाता हूँ। तो हमने फाइंड कर लिया कि इस वाली चीज को हमने t पुट किया हुआ, इस वाली चीज को हमने t पुट किया। ये आप टी स्क्वायर से भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो फिलहाल मैंने यहाँ t पुट किया, तो ये x माइनस टी में इधर ले गया, x+1। मैंने फाइनली x की वैल्यू t में कैलकुलेट कर ली। x की वैल्यू t में कैलकुलेट क्यों करी? क्योंकि dy/dx जो हो आपका ज़्यादा इजीली हो जाए, फिर वो जो टर्म आएंगे वो t में ही आएंगे। तो बस इसको √t किया और ये dx की जगह मैंने ये लिख दिया, और इसे सिंप्लीफाई करता गया। ये t टू दी पावर -1/2 बन जाएगा, वो t टू दी पावर हाफ बन जाएगा, t टू दी पावर -3/2। आप सिंपल सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन बहुत इजी था, क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस आपको अंदर वाले टर्म को टी एज्यूम करना था। लेकिन आप अगर इसमें उल्टे सीधे क्वेश्चन करने लग जाए, उल्टी सीधी चीजें करने लग जाए, तो आप क्वेश्चन में गारंटेड ही फंस जाएंगे। तो क्योंकि अब हमें पता है कि इस चीज को टी पुट किया गया है, तो सेम अप्रोच का क्वेश्चन था, इसीलिए मैंने इसको ऐसे करा दिया। आप इसे सॉल्यूशन में देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन भी अक्सर ही आते रहते हैं। ये क्या होती है, एक क्वाड्रेटिक ट्यूब अगर ऊपर क्वाड्रेटिक हो नीचे भी क्वाड्रेटिक हो, तब आप इसे सॉल्व कर लेंगे और 1 कुछ कांस्टेंट या कोई अलजेब्रिक फंक्शन उसका रिमाइंडर जो आएगा उसे डिवाइड कर लेंगे और अपॉन क्वाड्रेटिक का आएगा। अब इसे आप सॉल्व कर लें, ऊपर लीनियर हो नीचे क्वाड्रेटिक हो, या दूसरा कोर्स है ऊपर क्वाड्रेटिक नीचे लीनियर। अगर नीचे लीनियर है ऊपर क्वाड्रेटिक है तो फिर आप डिवाइड इसे कर लेंगे। ये ऊपर क्वाड्रेटिक है नीचे x है तो आप इसे डिवाइड कर लेंगे, ये x² आ जाएगा, इसका कर लेंगे। दोनों तरफ क्वाड्रेटिक हो फिर भी डिवाइड कर लें। अगर ऊपर लीनियर हो नीचे क्वाड्रेटिक हो तो या तो आप इसको फैक्टराइजेशन करें कि x-3 है, नीचे कुछ आपका बन जाए x-3 का स्क्वायर या x+2 ऐसे करके कुछ बन जाए, तो फैक्टराइजेशन करके आप उसे सिंप्लीफाई कर लें। या फैक्टराइजेशन करके ना करें तो जो ऊपर वाली लीनियर है उसको नीचे वाले का डिफरेंशिएशन बनाएं। अब वो कैसे बनाएंगे वो हम इस क्वेश्चन में सीखेंगे। तो फिलहाल मैं इसे इरेज कर रहा हूं। तो मैं ऊपर क्या करूंगा, इसको डिफरेंशिएशन बनाने की कोशिश करूंगा। वो आप कोशिश आप देखिए, -4x -5 ये मेरा गिवन डिफरेंशिएशन है। इसका डिफरेंशिएशन मैं निकालूं तो क्या आएगा, 2x -4। मैं 2x -4 ऊपर का बना लूंगा, तो 2x -4 और +4 कर दूंगा, +4 और +2 ये 6 ये बन जाएगा। और फिर मैं इन दोनों को अलग अलग कर लूंगा। 2x -4 ये है और ये इसका डिफरेंशिएशन dx।
फिर आपका आ गया 2x माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 5 dx प्लस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 और ये dx। बस ये इसको अगर t मानूं तो ये चीज dt के साथ चली जाएगी, तो इसका क्या आ जाएगा लॉग, ये t मानूं तो ये dt के साथ चली जाएगी, तो 1/t का क्या आ जाएगा लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, ये आपका आ जाएगा प्लस तो वो वाला जो फॉर्म था वो लॉग में आ गया था, लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। इस वाले फॉर्म में अब क्या हो, अब आप इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेंगे और इस तरह से इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी x माइनस 2 माइनस 3 का। फिर आप इसमें log का फॉर्मूला लगा लेंगे, log x माइनस ए log x प्लस ए करके जो फॉर्मूला आता है, ए की जगह आपका 3 है और x माइनस ए की जगह x माइनस 2 है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ये मैंने एक क्वेश्चन आपको बताया कि क्या हो अगर ऐसा हो। अब ओरिजिनल क्वेश्चन में वापस आते हैं। ओरिजिनल क्वेश्चन आपका है ये 2x प्लस 2 स्क्वायर रूट 2। अगर ऐसा है तो भी हम सेम अप्रोच से ही चलेंगे। इस वाले का जो डिफरेंशिएशन है वो ऊपर बना लेंगे, तो हम ऊपर सेम अप्रोच से क्या आएंगे जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। 2x माइनस 4 मैंने यहाँ इसका बनाया और एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 ये आ गया प्लस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 ये dx आपका आ गया। फिर सेम ये से मैं t एज्यूम करूंगा, इसको dt आ जाएगा ये, और आपका आ जाएगा t का इंटीग्रेशन ये प्लस 1 ये आपका आ जाएगा 6। अब सेम उसी अप्रोच से मैं इसको कर लूंगा कि x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर ये स्क्वायर रूट। बस फॉर्मूले अब बदल जाएंगे, ये आपका आ जाएगा 2 और ये t की जगह t की पावर हाफ आ जाएगी, तो t की जगह मैं इसकी वैल्यू पुट कर दूंगा 4x माइनस 5 प्लस 6 बाहर आ जाएगा, ये वाला बन जाएगा। जब ये स्क्वायर रूट में आता है तो लॉग का फॉर्म बनता है, लॉग एक्स ए प्लस उस पूरे का नीचे वाले का स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, ये मतलब ये वाला पूरा स्क्वायर रूट। तो जो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा वो डी आ जाएगा। कहने का मतलब ये था कि जैसे ही स्क्वायर रूट था या स्क्वायर रूट नहीं था, जो स्ट्रेटजी थी वो आपकी वही रही। मतलब अगर स्क्वायर रूट ना भी हो, मैंने वो वाला क्वेश्चन भी आपको करके दिखाया, और अगर स्क्वायर रूट इस क्वेश्चन में लगा दिया जाए तो भी आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ये हमने इसमें देखा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, फिर सेम अप्रोच से क्वेश्चन है। हमने पहले देखा कि ऑप्शंस देखे, ऑप्शंस में हमें x अपॉन 2 प्लस पाई बाई 12 मतलब x प्लस पाई बाई 6 की कहीं ना कहीं फॉर्मूला बना हो और उसी को सिंप्लीफाई करने के पुट करने पर ये चीज आई होगी। तो हम इसमें ये फॉर्मूला बनाने की ट्राई करते हैं। कैसे बनाएंगे ये, इसको एक फॉर्म में लिखने की क्या टेक्निक होती है कि cos x प्लस अंडर रूट 3 साइन x ये दिया हुआ है, इसको आप डिवाइड कीजिए ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर से। ए स्क्वायर मतलब 1 का कोफिशिएंट, cos का कोफिशिएंट, बी स्क्वायर मतलब इसका कोफिशिएंट के स्क्वायर से आप इस पूरे टर्म को डिवाइड कर दीजिए। ये मैंने पूरे टर्म को डिवाइड कर दिया और ये मल्टीप्लाई कर दिया। ये वैसे 2 ही है, 3 प्लस 1 4, 4 का अंडर रूट 2, तो ये आ जाएगा आपका dx। ये इंटीग्रेशन बाहर चलेगा आपका, इंटीग्रेशन 1/2 ये आ जाएगा cos x हाफ प्लस रूट 3/2 साइन x। आपका मोस्टली क्वेश्चन हो ही चुका, बस इसको आप फॉर्मूला बना देना है आपको। ये आपका क्या बन जाएगा 1/2 dx cos x माइनस पाई बाई ये cos x cos
ये वाली जो 1/2 है ये cos 60 की वैल्यू होती है, तो π/3 आपका आ गया। ये वाला इसका फॉर्मूला बन गया। अब इसे इंटीग्रेशन 1/2 ये आपका आ गया sec x माइनस π/3 प्लस c। इसका इंटीग्रेशन जो होता है वो log 10x, तो आपने log 10x रख दिया। तो यहाँ से sec x को आप इंटीग्रेशन बाई पार्ट से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, या सिंप्लीफाई इंटीग्रेशन बाई पार्ट से भी हो सकता है ये, या दूसरी मेथड में आपको बता रहा हूँ। आपका जो फाइनल आपका आया, इसमें से क्या करते हैं, मैं 2 कॉमन लेता हूँ। 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx cos 2x माइनस x/2/π/6। मैंने यहाँ से 2 कॉमन ले लिया। ये cos 2x का फॉर्मूला ओपन कर दिया मैंने। dx 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस π/6 और -1। ठीक है, अब आपका स्क्वायर में आ गया। अब आपको पता है क्या करना होता है, स्क्वायर में एक क्वांटिटी होती है, तो हम उसको कॉमन ले लेते हैं और sec स्क्वायर के उसी पैटर्न से उसे डिवाइड मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये कर देंगे, ये आ जाएगा 1 क्या, ये आपका आ जाएगा sec स्क्वायर x/2 माइनस π/6। ये आपका आ जाएगा फाइनल। अब यहाँ तक करने के बाद इसे मैं फिलहाल इरेज करता हूँ। बस ये वही वाला मेथड है जिसमें हम sec स्क्वायर x से जब ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म होती है तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। उसी अप्रोच से हम इस क्वेश्चन को करते जाएंगे और आपका आंसर आ जाएगा 1/2 sec स्क्वायर x/2 माइनस π/6 अपॉन 2। इस sec स्क्वायर x को मैं लिख लूंगा 1 प्लस tan स्क्वायर, तो 2 माइनस 1 और माइनस tan स्क्वायर x/2 माइनस π/6। यहाँ मैंने दिया 1 प्लस tan स्क्वायर, तो 2 माइनस 1 यहाँ आ गया और ये माइनस इसके साथ आ गया। इंटीग्रेशन ऑफ dx, बस इस वाले tan x को मैं t मानूंगा। tan x/2 माइनस π/6 इक्वल्स टू t, यानी sec स्क्वायर दिस वन 1/2 dt। 1/2 जो आपका है वो dt में चला गया, ये 1 माइनस ये वाला जो आपका आ गया ये t स्क्वायर। बस इसके बाद सिंपल है आपका ये जो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला आ जाएगा फंक्शन, और a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होता है, इंटीग्रेशन। बस इसे आप सॉल्व कर लें। ये आपका का क्या आता है 1/2a log, ये वाला आपका आता है जब a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तब a माइनस एक्स नीचे आता है, a प्लस एक्स ऊपर आता है। इसको आप और सिंप्लीफाई कर ले, ये आपका आएगा 1/2 log। t की जगह आप यहीं से देखें ये 1 हो जाएगा, ये t की जगह मैं ये रखूंगा और फिर 1 माइनस। आप थोड़ा सा देखें, मैं इस 1 को लिख दूंगा tan π/4, tan π/4 प्लस tan एंड दिस थिंग, ये लंबा वाला एंगल 1 माइनस tan π/4 एंड tan दिस थिंग, ये बड़ा वाला एंगल। कहने का मतलब मैं इसे लिख लूंगा log ये tan π/4 और इसका फॉर्मूला बन जाएगा π/4 प्लस आपका जो एंगल था π/2 और माइनस π/6। बस इसे मैं और सॉल्व कर लूंगा तो ये 1/2 आ जाएगा, ये log आ जाएगा, ये tan आ जाएगा आपका, ये x/2, ये आपका है π/4 और ये आपका है π/6। तो 6π माइनस 4π आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया 6π माइनस 4π 2π अपॉन ये 6 इंटू 24, तो π/12 मतलब 1/2 log tan x प्लस 2 और π/12, ये आपका आंसर आ गया। तो ये सारा इतना बड़ा झमेला हमने ये यहाँ से स्टार्ट किया था हमने जब हमारा ये वाली चीज बन गई थी, और फिर हमें इस चीज को करने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो बाई पार्ट से भी जा सकते हैं या इसको डायरेक्ट फिर cos को 2 हमने लिखा और फिर sec स्क्वायर x से मल्टीप्लीकेशन डिवाइड ये सब फलाना ढिमका करके हम फाइनल आंसर लेके आए। लेकिन आज के बाद आप ऐसा नहीं करेंगे। आप जब भी sec x प्लस π/3, आप जब भी sec का कोई डिफरेंशिएशन करना होगा, इंटीग्रेशन सॉरी करना होगा, तो आप चुपचाप लिखेंगे log tan π/4 प्लस दैट एंगल। एंगल क्या है आपका x माइनस
π/3 और उस एंगल का हाफ 6। अब आपको समझ तो आ ही रहा होगा कि मैंने क्यों हाफ किया, क्योंकि यहाँ पर हाफ एंगल में फॉर्मूले टूट गए थे, तो इसलिए हमें हाफ एंगल करना पड़ा। तो आप सिंपल लिखेंगे कैसे, 1/2 log tan π/4 प्लस इस कॉस वाले एंगल का या सेक वाले एंगल का हाफ, ये आप डायरेक्ट उसके सॉल्यूशन में लिख देंगे। तो गाइस ये एक अच्छा क्वेश्चन था और ये इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। बस क्वेश्चन में बताने की कोशिश आपको यही करी गई है कि किस तरह से आपको क्वेश्चन को अप्रोच करना है। हमने यहाँ देखा तो उसके कोफिशिएंट से हमने डिवाइड मल्टीप्लाई किया और फिर हम इसे सॉल्व करते गए, sec x आया, sec x को आप फिर sec x का आप डायरेक्ट लिख ले log tan π/4 प्लस उसका एंगल का हाफ। ये इसको करने का मेथड था। आपका आंसर ए आ गया। तो इसका सॉल्यूशन भी आप नोट्स में फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह से इसका सॉल्यूशन किया गया log sec x और sec x को फिर मैंने डायरेक्टली π/4 के साथ उस एंगल का हाफ करके लिख दिया और आपका आंसर आ गया। तो गाइस ये था हमारा इंडेफिनिट इंटीग्रल का एडवांस लेक्चर। इस लेक्चर में हमने कुछ एडवांस प्रॉब्लम डिस्कस करी जो हालांकि एनडीए के लेवल से थोड़ी सी अच्छी है, पर फिर भी प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट मैं कहूँगा। जैसे पिछले लेक्चर में था, आप प्रैक्टिस करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की। इसके बाद आप नीचे अनलिमिटेड प्रैक्टिस दी गई है, वहाँ से आप और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो फिलहाल थैंक्स फॉर वॉचिंग।